हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे। तो नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस, जैसा कि आपको बताया गया था, एक सरप्राइज है आपके लिए। यस, ऑल द वो मेरे लेक्चर आने तक सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहा है, अच्छा खासा भंग हो चुका है ना। तो नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में बेटा हमारे चैप्टर वाइज हम लोग PYQs प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे हर एक चैप्टर के। फिलहाल हम देख रहे हैं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। जैसा कि बेटा मैंने जब इसका वन शॉट कराया था तब भी आपको बताया था कि इस अध्याय से आपके दो प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं बेटा आपके नीट में? दो प्रश्न आते हैं। एक आता है आपके जंतु ऊतक से, यानी कि एनिमल टिश्यूज से, और दूसरा बेटा आता है आपका कॉकरोच से, है ना। तो ये दोनों से बेटा आपका एक एक प्रश्न बनता है। जंतु ऊतक में मैंने आपको बताया था मुख्य रूप से आपके उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक से आता है। पेशी से भी आया है एक दो बार, और तंत्रिका से बहुत ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे या वो कवर करेंगे। साथ ही साथ बेटा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बन सकते हैं हम वो देखेंगे इस चैप्टर से, ठीक है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सही मिलान वाले जोड़े का चुनाव कीजिए। तो कंडरा यानी कि टेंडन्स, टेंडन्स बेटा करते क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। लिगामेंट्स क्या करते हैं, स्नायु क्या करते हैं, और कंडरा क्या करते हैं। जो आपके टेंडन्स है बेटा ये आपकी अस्थि को पेशी से जोड़ने का काम करते हैं, या पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करते हैं। वहीं आपके जो स्नायु होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, वो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और ये एक प्रकार के आपके सघन संयोजी ऊतक है, ठीक है। विशिष्ट संयोजी ऊतक ये नहीं है। फिर मैडम विशिष्ट में क्या आता है? तो बेटा विशिष्ट में आते हैं आपके कंकाली और तरल संयोजी ऊतक। कंकाली में आपकी अस्थि उपास्थि आ जाएगी, और तरल में आपका रक्त और या रुधिर और लसिका आ जाएगा। वसा ऊतक एक तरीके का ढीले संयोजी ऊतक में आता है, अंतराली और वसा, ठीक है। त्वचा अगर्तिका बेटा आपके शिथिल संयोजी ऊतक में आता है, बिल्कुल सही है। और उपास्थि आपके विशिष्ट संयोजी ऊतक में आती है, तो इसके हिसाब से आपका उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न बेटा जो यहाँ से आया हुआ है आपके नीट में वो ये कि अंतराली संधि क्या है। अंतराली संधि यानी कि गैप जंक्शन। मैंने कई बार बेटा पढ़ाते टाइम भी बताया, वैसे भी बताया कि ये जो 3 संधियां दी हुई हैं आपके एनसीईआरटी में, अंतराली संधि, आपकी दृढ़ संधि और आसंजक संधि, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें कुछ भी ऐसा याद करने के लिए नहीं है ना। आसंजक संधि बेटा क्या करती हैं? दो पड़ोसी कोशिकाओं को परस्पर जोड़े रखती हैं, ठीक है। दृढ़ संधि दो पड़ोसी कोशिकाओं के बीच से कुछ भी स्राव को रोकती है। वहीं बेटा अंतराली संधि दो पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ती है, जिससे कि दो पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य के मध्य जो आयन, छोटे मोटे अणु और जरूरत पड़ने पर थोड़े बहुत बड़े अणुओं का भी स्थानांतरण हो सके, है ना। तो पदार्थ को ऊतक से पार निकलने से रोकती है नहीं, उसके लिए आपकी दृढ़ संधि है। संलग्न कोशिकाओं को परस्पर जोड़े रखने के लिए बेटा आपकी आसंजक संधि है। संलग्न कोशिकाओं के बीच संप्रेषण में मदद करने के लिए कोशिका द्रव्य को जोड़े रखना, ताकि आयन, छोटे अणु और कुछ बड़े अणु तीव्र गति से स्थानांतरित हो सकें, और दो कोशिकाओं को पृथक रखने के लिए नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा 3। अगला प्रश्न है आपका, निम्न ऊतकों का उनके स्थान से सही मिलान कीजिए कि कौन सा ऊतक कहाँ पाया जाता है। तो चिकनी पेशी बेटा आंत की भित्ति, आंत आपका एक अंग है ना। तो चिकनी पेशियों को हम अंतरंग पेशियां भी कहते हैं, क्योंकि अंगों में पाई जाती है, तो सही है। अंतराली अवस्था बेटा कंडरा में नहीं पाई जाती है ना। यहाँ पर तो आपके सघन संयोजी ऊतक का ये उदाहरण है। संक्रमण उपकला नाक के टिप पर नहीं पाई जाती है। नाक के टिप पर बेटा आपकी उपास्थि कार्टिलेज पाई जाती है ना। संक्रमण उपकला आपकी बेटा पाई जाती है मूत्राशय में, है ना, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो कि ट्रांजिट करती है मूत्राशय के आयतन को कम और ज्यादा कर सकती है। घनाकार उपकला आमाशय की भित्ति में नहीं पाई जाती है। आमाशय की भित्ति में बेटा पाई जाती है स्तंभाकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1। अगला, पक्षमाभि उपकला कोशिकाओं की आवश्यकता कणों या श्लेष्मा को एक विशिष्ट दिशा में संवहन के लिए होती है। मनुष्य के शरीर में ये कोशिकाएं मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? बताया है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पक्षमाभि कोशिकाएं बेटा ये पाई जाती हैं आपकी अंडवाहिनी में, जिसको हम बोलते हैं फेलोपियन नलिका, और बेटा ये पाई जाती है आपकी श्वासनाल में, है ना। यूस्टेकिया नलिका में नहीं पाई जाती है, श्वसनिकाओं और फेलोपियन नलिका में, पित्त नलिका में नहीं पाई जाती है, फेलोपियन और अग्नाशय में नहीं पाई जाती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका 2। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मांकुरों के ब्रश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला पाई जाती है। तो बेटा घनाकार उपकला जिसकी मुक्त सतह पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, ये सूक्ष्मांकुर बेटा क्या करते हैं? ये अवशोषण के लिए क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, है ना। बताया था
इवन आपका जो सरल स्तंभाकार उपकला है उसमें भी अगर यहाँ पे ये सूक्ष्मांकुर होंगे तो वो भी आपके क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे। सरल स्तंभाकार सूक्ष्मांकुर युक्त ब्रश बॉर्डर जो उपकला है वो पाई जाती है आपके आहार नाल में, जबकि जो घनाकार है बेटा ये पाई जाती है आपके पीसीटी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो वृक्काणु का पीसीटी भाग है समीपस्थ कुंडलित नलिका, उसमें बेटा पाई जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो सके। हम आगे पढ़ेंगे कि वृक्काणु के जो समीपस्थ कुंडलित नलिका जो पीसीटी भाग है उसमें लगभग 70 से 80% का अवशोषण होता है, पुनः अवशोषण होता है। तो उस पुनः अवशोषण के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये ब्रश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला पाई जाती है। उत्तर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेटा कोशिका संधियों को पहचानिए जो पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती हैं। तो पदार्थ के रिसाव को कौन रोकेगी? आपकी दृढ़ संधि। ठीक है, तो पहली वाली है आपकी दृढ़ संधि, टाइट जंक्शन। ठीक है, और आयन एवं अणुओं के तुरंत स्थानांतरण से पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य संचरण स्थापित करती है। तो बेटा ये हो गई आपकी गैप जंक्शन यानी कि अंतराली संधि। तो दृढ़ और अंतराली, दृढ़ और अंतराली। अंतराली और दृढ़ नहीं लगाएंगे क्योंकि जिस क्रम में ऊपर पूछा गया उसी क्रम में आप उत्तर देंगे। उत्तर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अगला बेटा कशेरुक दंड की 2 निकटवर्ती अस्थियों के बीच में क्या उपस्थित होता है? तो कशेरुक दंड बेटा आपका एक लंबा जो ये रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसमें 26 कशेरुकियां होती हैं। कितनी? 26 कशेरुकियां होती हैं। ठीक है, 2 निकटवर्ती अस्थियां क्या है बेटा? आपकी कशेरुकी। कशेरुक दंड में एक वयस्क में कितनी कशेरुकी होती है बेटा? 26 कशेरुकी होती हैं, और इन 26 कशेरुकियों के बीच में अस्थि पाई जाती है। ठीक है, और वो अस्थि बेटा आपको मदद करती है इस बेंडिंग में, जो आप आगे और पीछे थोड़ा सा झुक सकते हैं। ये बेटा इन कशेरुकियों के बीच में उपस्थित उपास्थि की वजह से है। ठीक है, यदि इनके बीच में उपास्थि नहीं पाई जाती, कार्टिलेज नहीं पाई जाती, तो बेटा आप बिल्कुल रोबोट की तरह से सीधे चल रहे होते है ना, आप अपनी गर्दन भी आगे नहीं बेंड कर सकते थे। तो दिस इज बिकॉज ऑफ उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। एक अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो वसा ऊतक बेटा संयोजी ऊतक है, उपास्थि विशिष्ट संयोजी ऊतक है, तंत्रिबद्ध ये आपकी तंत्रिका ऊतक है। ये किसका उदाहरण हो गया आपका? तंत्रिका ऊतक का, है ना। और आखिरी हो गया आपका रक्त, ये भी संयोजी ऊतक है। तो तंत्रिबद्ध बेटा आपका संयोजी ऊतक नहीं है। अगला प्रश्न है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, मिलान कर दो भैया सूचियों का। तो श्वसनिका, कलश कोशिकाएं, कंडराएं और वसा ऊतक। तो श्वसनिका में बेटा कौन सा ऊतक उपस्थित होगा बेटा? श्वसनिकाओं में पाया जाएगा आपका पक्षमाभी एपिथेलियम। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4। लो भैया आंसर तो आ गया हमारा फिर भी। कलश कोशिकाएं बेटा ये ग्रंथिल ऊतक है। ठीक है, और ये एक कोशिकीय ग्रंथिल ऊतक है। पूरे शरीर में केवल 2 ही ऐसी ग्रंथियां हैं जो एक कोशिकीय होती हैं, एक आपकी कलश कोशिकाएं, दूसरा बेटा आपकी पेनित कोशिकाएं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी का 3। यस, नेक्स्ट कंडराएं बेटा आपके सघन नियमित संयोजी ऊतक का उदाहरण है, सी का 1। और वसा ऊतक बेटा आपका ढीला संयोजी ऊतक का उदाहरण है, अंतराली और वसा यानी कि डी का 2। ठीक है, उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज तिलचट्टे के शरीर से पृष्ठक, अधरक और पार्श्वक किससे जुड़े होते हैं? तो बेटा तिलचट्टे के पूरे शरीर पे काइटिन का बाह्य कंकाल होता है, पढ़ा था हमने। ये काइटिन के बाह्य कंकाल पट्टियों के रूप में उसके शरीर पर उपस्थित होते हैं। ऊपरी भाग में उनको पृष्ठक बोलते हैं, निचले भाग में जिसको हम अधरक बोलते हैं, और साइड में जिनको हम पार्श्वक बोलते हैं। और ये तीनों बेटा आपस में आर्थ्रोडियल झिल्ली या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, जिसको बेटा हम संधिकारी झिल्ली बोलते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट इज तिलचट्टे की शरीर कोशिकाएं अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हीमोलिम्फ में प्रधान रूप से पोटेशियम यूरेट के रूप में डालती हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लक्षण पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के संदर्भ में सही नहीं है? तो बेटा ये थोड़ा सा आपकी एनसीईआरटी से बाहर से आया था, लेकिन ये आया था 2016 में। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी से बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी पूछा है तो यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है। जब बेटा हम देह गुहा पढ़ते हैं आपके उसमें कौन सा चैप्टर है आपका? जंतु जगत में, है ना, या प्राणी जगत में। तो देह गुहा के आधार पर बेटा हमने किस तरीके से बांटा है? अगुह्य, कूटगुह्य
और वास्तविक गुह्य। तो अगुह्य बेटा ये वो होते हैं जिनमें 3 जन्म स्तर तो पाए जाते हैं, बाह्य चर्म, मध्य चर्म, अंतः चर्म, लेकिन उनमें मध्य चर्म में प्रॉपर आपको एक गुहा देखने को नहीं मिलती है, तो वो अगुह्य हो जाते हैं। और सबसे पहले त्रिजर्म वाले कौन से, 3 जर्म वाले कौन से हैं बेटा, आपके प्लेटियल मेंथिस। तो प्लेटियल मेंथिस आपके अगुह्य हैं। उसके बाद आते हैं आपके बेटा एस्केल मेंथिस, जो कि कूट गुही है, उनमें गुहा तो होती है लेकिन उसमें जो मध्य चर्म होती है वो कुछ पैचेस के छोटे छोटे थक्के के रूप में उपस्थित होती है, ठीक है। तो उनके बीच की गुहा होती है जो कि वास्तविक गुहा नहीं है। अब मैडम वास्तविक गुहा क्या होती है, तो वास्तविक गुहा बेटा वो गुहा है जिसके आगे पीछे दोनों तरफ एक प्रॉपर मीजोडर्म या मध्य चर्म उपस्थित हो, है ना। अब ये जो वास्तविक गुहा वाले होते हैं बेटा, जो कि हैं आपके एनिलिडा से कॉर्डेटा तक, इनको भी हमने 2 तरीके से विभाजित किया है, शाइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम, जिसमें एंटेरोसिलोम है आपके आखिरी के 3, यानी कि कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और एकाइनोडर्मेटा, जबकि आपके एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का ये बेटा शाइजोसिलोम दर्शाते हैं। ये अब नहीं पढ़ाया जाता है, हम फिर भी कभी कभी जो ईयर लॉन्ग क्लास होती है उसमें बेटा मैं पढ़ाती हूँ, क्रैश कोर्स में हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देह गुहा इनमें शाइजोसिलोम होती है, बिल्कुल होती है। भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान, अब ये बेटा हम परिवर्धन भी अब इन्हें नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है, और काइटिन बेटा आपके एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की का पॉलीमर है, ठीक है, उसका बहुलक है, तो ये भी सही है। और इनमें मेटामेरिक खंडीभवन पाया जाता है। मेटामेरिक खंडीभवन 3 ही संघों में पाया जाता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। नीट 2019 का प्रश्न है ना। तो इसमें बेटा दूसरा गलत है, क्योंकि क्या होता है जब बेटा हमें आंसर नहीं पता होता है एग्जैक्टली तो ये क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक होता है कि जब आपको सही आंसर नहीं पता तो जो नहीं सही है आप उनको हटाना शुरू, या जो गलत है, ठीक है, अब आपको तो नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपको जो लगता है कि ये नहीं हो सकता तो आप उनको हटाना शुरू करो। एक तो होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर पता है, सीधा आंसर लगा दिया। एक हमें अब उनमें से आंसर ढूंढना है, वही तुक्का वाली बात हो जाती है कभी कभी, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग जो आपको पता है उनको हटाना शुरू कर दो कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फिर जो बचेगा उसमें या तो थोड़ा दिमाग लगा लेगा, फिर जय माता दी, है ना। चलिए, तो अगला प्रश्न है बेटा आपका, संरचनाओं या अंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस एक के समान कार्य हैं, ठीक है। केंचुए में आंत्रवलन, केंचुए में आंतों में जो वलन होता है, ठीक है। चूहे में आती अंकुर, अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका, नहीं बेटा, आंतवलन है और अंकुर जो होंगे आंत में, ये दोनों तो अवशोषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका बेटा ये उत्सर्जन में मदद करती है ना, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं। केंचुए में नेफ्रीडिया, ये उत्सर्जन में मदद करेंगे। तिलचट्टे में मेलपीगियन नलिका उत्सर्जन में मदद करेंगी, और चूहे में मूत्र नलिकाएं ये भी उत्सर्जन में मदद करेंगी। तो इन तीनों का बेटा कार्य जो है वो समान है, ठीक है। तिलचट्टे की श्रृंगिकाएं ये बेटा सेंसरी ऑर्गन्स है, संवेदी अंग है, ठीक है। मेंढक के टिम्पेनम, टिम्पेनम तो बेटा कान है, ठीक है, कान भी एक तरीके का सेंसरी ऑर्गन बोल सकते हैं। केंचुए का अवस्कर, तो बेटा अवस्कर आपके संवेदना से या संवेदनशील अंग नहीं है, ठीक है। चूहे के कृंतक दांत हो गए। तिलचट्टे की पेशनी, पेशनी में भी चलो चबाया जाता है, दांतों से भी चबाया जाता है। और तारा मछली के नालपाद, नहीं बेटा ऐसा, इनका भी, ये दोनों तो चबाने के काम आते हैं। तो उत्तर इसका हो जाएगा बेटा आपका दूसरा, ठीक है। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा लक्षण नर कॉकरोच को मादा कॉकरोच से विभेदित करता है, तो बेटा इसमें मैंने आपको बहुत क्लियर बताया है, याद रखिएगा। नर स्टाइल मारते हैं, फिर बच्चे इसमें मतलब आतंक मचा जाता है, मैडम ऐसे कैसे लड़कियां स्टाइल मारती हैं, तो मतलब चलो तुम्हारे डाउट क्लियर कर, लड़कियां फैशन करती हैं, ठीक है, स्टाइल तो लड़के ही मारते हैं। सेम कॉकरोच में लड़का स्टाइल मारेगा, है ना। तो एनल स्टाइल बेटा गुदा शूप जो होती है ये नर कॉकरोच में उपस्थित होती है, ये मादा में नहीं होती है। जबकि एनल सरकाई दोनों में होती है, अग्रपंख गहरे टेगमिना दोनों में होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है बेटा एनल स्टाइल, ये केवल और केवल नर में पाया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो नर कॉकरोच होता है उसके जो अग्रपंख होते हैं वो उसके शरीर के आखिरी खंड से पीछे तक निकले होते हैं, मतलब बड़े होते हैं। जबकि मादा में बेटा जो अग्र पंख होते हैं उसके, जिनको हम मीजोथोरैसिक विंग्स कहते हैं, टेगमिना भी कहते हैं, वो बेटा थोड़े से छोटे होते हैं, आखिरी खंड से थोड़े पहले ही खत्म हो जाते हैं, है ना। अगला प्रश्न, कॉकरोच के आहार नाल के अंगों का सही क्रम है, तो वो खाना पहले मुख में लेते हैं, मुख से ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से ग्रसिका में जाता है, ग्रसिका से शस्त्र में जाता है, जिसको हम क्रॉप बोलते हैं, वहां पे खाना स्टोर्ड रहता है। फिर जाता है पेशनी में, जहां पर काइटिन के बने हुए 6 संरचनाएं होती है जो कि दांत की तरह काम करती है, वो खाने को मतलब अच्छे से काटती हैं, तोड़ती हैं। फिर बेटा वो जाता है मध्यांत में, अग्रांत और मध्यांत की संधि पर बेटा 6 से 8
हिपैटिक सीके यानी कि यकृतीय अंधनाल पाए जाते हैं, जिनसे माना जाता है कि कुछ पाचन रस निकल रहे हैं जो कि भोजन के पाचन में मदद कर रहे हैं। फिर बेटा मध्यांत से जो पश्चात होता है उसकी संधि पर 100 से 150 पीले रंग की मैल्पिगी नलिकाएं पाई जाती हैं जो कि उत्सर्जन में मदद करती हैं। और फिर जो पश्चात है उसमें बेटा इलियम सीकम इलियम सीकम और रेक्टम, ये 3 बेटा भाग होते हैं और बाद में गुदाद्वार से ये बाहर निकाल देता है जो भी अपशिष्ट पदार्थ है। तो ग्रसनी से ग्रसिका में जाएगा, ग्रसिका से पेशनी, पेशनी से इलियम, इलियम से शस्त्र, बिल्कुल गलत। ग्रसनी से ग्रसिका, ग्रसिका से इलियम में नहीं जाएगा डायरेक्ट, शस्त्र पेशनी बाद में आ रहे हैं। ग्रसनी से ग्रसिका, ग्रसिका से शस्त्र, शस्त्र है। पेशनी से इलियम, कोलोन और रेक्टम, बीच में मध्यांत नहीं है, लेकिन जितने भी दिए हैं वो सही क्रम में दिए हैं तो आप वही लगाइएगा। ग्रसनी से ग्रसिका से पेशनी से शस्त्र नहीं, शस्त्र से पेशनी होता है बेटा, पेशनी से शस्त्र नहीं होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका इसका 3। अगला, यदि तिलचट्टे का सिर हटा दिया जाए, ठीक है, तो भी ये कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, क्योंकि इनमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता। नहीं, सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा सा भाग होता है, जबकि शेष शरीर के अधर भाग में स्थित होता है। सही है। तंत्रिका तंत्र का सिर में केवल 1/3 भाग होता है, जबकि शेष शरीर के पृष्ठ भाग में नहीं होता। बेटा हमारा तंत्रिका तंत्र पृष्ठ भाग में है, कॉकरोच में या जितने भी आपके इनवर्टिब्रेट्स उन सबका तंत्रिका तंत्र शरीर के अग्रभाग में होता है। ठीक है, तिलचट्टे की अधिरसिका गुच्छिका उदर के भाग में स्थित होती नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा 2। और ये मैं हमेशा जब भी पढ़ाती हूँ तो मैं बताती हूँ कि मैडम 7 दिन तक वो बिना सर के जिंदा रहा, तो आगे क्यों नहीं जिंदा रहा? 8वें दिन काहे मर गया? या 7-8 दिन 10 दिन तक वो जिंदा भी रहा तो फिर आगे क्यों मर गया? तो बेटा सिर कटने से उसका मुख भाग भी हट गया, मुख भाग हटने से बेटा वो खाना नहीं खा पा रहा, तो भूख की वजह से मर रहा है वो। ठीक है, सर की वजह से नहीं मर रहा है। उत्तर हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट, तिलचट्टे के संबंध में कौन सी विशिष्टताएं अनुचित हैं, क्या गलत है? ठीक है, दोनों लिंगों में 10वें खंड में गुदीय लूम पाए जाते हैं। यस, एनल सरकाई दोनों में है, गुदा शूक केवल नर में होते हैं। मध्यांत और पश्चात की संधि स्थल पर जठरीय अंधनाल पाए जाते हैं, ये गलत है बेटा। मध्यांत और पश्चात की संधि पर बेटा मैल्पिगी नलिकाएं पाई जाती हैं जो कि 100 से 150 होती हैं। क्या पाई जाती हैं? मैल्पिगी नलिकाएं। जबकि जठरीय अंधनाल बेटा कहाँ पाई जाती हैं? ये पाए जाते हैं आपके अग्रांत और मध्यांत की संधि पर। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। अधोग्रसनी मुख भागों द्वारा बनाई गई प्रगुहा में होती है। अधोग्रसनी हाइपोफेरिंक्स जो कि जीभ की तरह काम करती है, सही बात है। 6 मुख भाग होते हैं, उनके बीच में स्थित होती है। मादा में 7वें से 9वें तक अधरक मिलकर जनने कोष्ठ बनाते हैं, जेनेटल चैम्बर बनाते हैं। तो दूसरा बेटा इसमें गलत हो गया। पिछली साल का क्वेश्चन है ये। तिलचट्टे में टेगमिना कहाँ से निकलते? तो बेटा टेगमिना इनके अग्रपंख होते हैं जो कि मीजोथोरैक्स से निकल रहे हैं, यानी कि मध्य वक्षीय भाग खंड से निकल रहे हैं, है ना। तो इनको हम मीजोथोरैसिक विंग्स भी बोलते हैं, मीजोथोरैसिक विंग्स, है ना। और ये बेटा जो टेगमिना होते हैं, मतलब इनको हम टेगमिना बोलते हैं, और ये टेगमिना बेटा मध्य वक्ष से निकल रहे हैं, है ना। चलिए, तो उत्तर हो जाएगा इसका 1। ये तो थे बेटा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अब तक इस चैप्टर से आए हैं। अब कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये एडिशनल क्वेश्चंस ये अब तक कहीं आए नहीं है पर संबंधित हैं, आ सकते हैं। ठीक है, कौन से प्रकार का उपकला ऊतक बृहद श्वसनी तथा श्वासनाल में पाया जाता है? तो बेटा बृहद श्वसनी और श्वासनाल में आपका कूट स्तरित पक्षमा भी उपकला पाई जाती है। ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। ओके, तो उत्तर हो जाएगा इसका 3। चलिए नेक्स्ट बेटा, केराटिन युक्त यहाँ नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। उपकला ऊतक की कोशिकाएं एक आधारी झिल्ली पर टिकी होती है, और ये आधारी झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये तो हो गई बेटा आपकी उपकला ऊतक। ठीक है, नीचे हो गया आपका ये संयोजी ऊतक। ठीक है, तो ये जो बीच में बेटा बनती है इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारी झिल्ली। और ये आधारी झिल्ली बेटा दोनों मिलकर के बनाते हैं। ये आधारी झिल्ली आपकी उपकला कोशिकाएं भी बना रही है और संयोजी ऊतक की कोशिकाएं भी बना रही है, जो कि आपकी म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बनी होती हैं। उत्तर हो जाएगा बेटा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक छात्र को 2 ऊतकों का नमूना दिया गया है। ठीक है, उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से नीचे ऊतकों का अवलोकन किया, नीचे दिए गए 1 और 2 रूप में उनके चित्र दिखे, तो इनको पहचान लो भैया।
तो ये तो आपको दिख रही है स्तंभाकार है, स्तंभाकार में ऊपर बेटा पक्षमाप भी बने हुए हैं, तो पक्षमापधारी स्तंभाकार कोशिकाएं, ठीक है। पक्षमापधारी घनाकार नहीं है, पक्षमापधारी संयुक्त नहीं है, संयुक्त जिसमें दो या दो से ज्यादा स्तर में कोशिकाएं होती हैं, स्तंभाकार, ठीक है। तो पहला और चौथे में से कोई होगा। और ये क्या है बेटा, ये आपकी बहुकोशिकीय ग्रंथिल उपकला है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 4। अगला प्रश्न देखते हैं, वसा को संग्रहित करने के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को संशोधित किया जाता है? तो बेटा वसा को संग्रहित करने के लिए आपकी वसा कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो आपका जो वसा ऊतक है बेटा, वसा ऊतक एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक है। क्या है बेटा, ये एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 1। नेक्स्ट इज, घनाकार उपकला कोशिकाओं में सूक्ष्मांकुर होते हैं, ठीक है, जो डैश के अवशोषक सतह से क्षेत्र को बढ़ाता है, ठीक है। तो घनाकार उपकला कोशिकाओं में सूक्ष्मांकुर वही बेटा माइक्रोविलाइज, ठीक है, जो कि कहां पर बेटा क्षेत्रफल बढ़ा रहा है, घनाकार की बात हो रही है ना। तो घनाकार बेटा पाई जाती है आपकी समीपस्थ सम्मिलित नलिका में, ये आ भी चुका है, ठीक है। छोटी आंत की बेटा अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्तंभाकार पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? स्तंभाकार। यहाँ पे घनाकार नहीं पाई जाती, यहाँ पे घनाकार पूछा गया है, तो उत्तर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, पेवमेंट उपकला का दूसरा नाम है। तो बेटा पेवमेंट उपकला आपकी सरल छल की उपकला, जिसमें इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, अनियमित इसके किनारे होते हैं, ठीक है। टाइल की तरह दिखाई देती हैं, इसलिए हम इनको पेवमेंट उपकला बोलते हैं। क्योंकि बेटा इसकी जो किनारी होती है इरेगुलर, ये लहर जैसी दिखाई देती है, तो इसको हम टेसिलेटेड उपकला भी कहते हैं। तो ये आपकी सरल छल की उपकला का दूसरा नाम है, उत्तर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। नेक्स्ट इज, नीचे दिए गए ऊतक के प्रकार के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। तो बेटा ये आपका मल्टीलेयर्ड है ना, मतलब ये आपका संयुक्त उपकला है। ये किसके बारे में बात हो रही है? चित्र देखा जाए तो बेटा ये आपकी संयुक्त उपकला के बारे में बात हो रही है, जिसमें कोशिकाएं 2 या 2 से ज्यादा परत में उपस्थित हैं। तो यह ऊतक श्रावण तथा अवशोषण में सीमित भूमिका निभाते हैं। सही बात है, इनका मेन काम बेटा प्रोटेक्शन देना होता है, मल्टीलेयर्ड का, स्किन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो श्रावण और अवशोषण में इनकी कुछ खास इनका रोल है नहीं। यह मुख्य रूप से विसरण सीमा के निर्माण में शामिल है, विसरण में बेटा इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। रक्त वाहिकाओं के आस्तर में उपस्थित, तो रक्त वाहिकाओं के आस्तर में बेटा आपकी सरल छल की या सरल जो उपकला है वो उपस्थित होती है, संयुक्त नहीं होती है। केवल सबसे निचली कोशिका परत आधार झिल्ली के संपर्क में होती है। सही बात है, ये वाली बेटा बेसन मेम्ब्रेन के संपर्क में होगी, बाकी की कोशिकाएं बेसन मेम्ब्रेन से दूर हैं। तो ये 2 सही हैं। तो कितने कथन गलत हैं? तो बेटा ये 2 गलत हैं, दूसरा और तीसरा, तो 2, उत्तर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट इज, वयस्क मनुष्यों में अस्थियां हीमोपोएटिक अंग है, ठीक है। वयस्क मनुष्यों में बेटा जो अस्थियां होती हैं, जो लंबी अस्थियां होती हैं बेटा, वो हीमोपोएटिक मतलब यहाँ पे रुधिर बनता है, ठीक है। ये आपका रेड बोन मैरो हो गया, बीच में आपका येलो बोन मैरो हो गया, है ना। यहाँ पे आपकी रुधिर बन रहे हैं, तो इसको हम हीमोपोएटिक अंग बोल देते हैं। और ये किसका एक प्रकार है? तो बेटा अस्थि की अगर हम बात करें तो ये आपके विशिष्ट संयोजी ऊतक में आपके कंकाली संयोजी ऊतक का प्रकार है ना। तो उत्तर हो जाएगा आपका 3, तरल नहीं है, एरियोलर नहीं है, वसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चित्र दिया हुआ है, और ये जब मैंने पढ़ा था तब भी मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ABCD को पहचानना है। तो इसमें बहुत क्लियर जो आप देख सकते हैं वो है बेटा आपका B। ये B बेटा आपकी तंतुकोरक कोशिकाएं हैं, जिनको हम फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं, जो कि फाइबर्स का निर्माण करें। और किसका निर्माण करें? कोलेजन का। तो B तंतुकोरक है और C आपके कोलेजन फाइबर्स हैं। तो B आपकी तंतुकोरक है, C कोलेजन है। आंसर अपना आ गया है A, ठीक है। A बृहद भक्षाणु कोशिकाएं मैक्रोफेजेस, और D आपकी मास्ट कोशिकाएं हैं। तो उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 1। मास्ट कोशिकाएं 3 चीजें स्रावित करती हैं, हेपारिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन। काम बताए थे, हेपारिन प्रतिस्कंदक है, रक्त को जमने से रोकता है। हिस्टामिन वाहिनी को फैलाता है, ठीक है, वाहिनी फैलावक है। और जो आपके सेरोटोनिन है वो वाहिनी का संकुचन कराता है, ठीक है। बृहद भक्षाणु है तो बेटा ये आपके मोनोसाइट से मिलकर बनती है, जो कि एक तरीके की WBC है, और ये भक्षण करने का काम करती है। तो उत्तर हो गया 1। चलिए नेक्स्ट, सही कथन। मैं साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी बताती जा रही हूँ ताकि कुछ उससे एडिशनल क्वेश्चन भी आए तो वो भी आप लोगों से बन जाए, ठीक है। तो सही कथन को चुनिए। एरियोलर ऊतक ढीले संयोजी ऊतक है, सही बात है। कंडरा विशिष्ट नहीं है भैया, ये सघन संयोजी ऊतक का प्रकार है। उपास्थि विशिष्ट संयोजी ऊतक में कंकाली का है प्रकार। वसा ऊतक घने नहीं है, ये भी ढीले हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 1, सही चुनना था ना, ठीक है। नेक्स्ट,
सही विकल्प चुनिए जिसमें अस्थियों के लिए सही कथन है। अस्थियों के लिए सही कथन आपको चुनना है। तो अस्थियां कठोर तथा गैर लचीली भरण पदार्थ है, ठीक है, कठोर होती हैं और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, सही बात है। अस्थियां या अस्थियों की आधात्री यानी मैट्रिक्स कैल्शियम लवण में प्रचुर होती है और कोलेजन रेशे से मुक्त होती है, ठीक है, इसमें कैल्शियम काफी ज्यादा होता है। कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं के उत्पादन का स्थल है, बिल्कुल सही बात है। और एक मिनट रुकना, अस्थियों की एक मिनट कोलेजन फाइबर्स कैसे नहीं है इसमें, रुको, सेकंड वाले में गड़बड़ है। अस्थियों की आधात्री कैल्शियम लवण में प्रचुर होती है और कोलेजन रेशे से मुक्त होती है, ये गलत है बेटा, इसमें कोलेजन रेशे उपस्थित होते हैं, फाइबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। फिर अस्थि विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक का प्रकार है, ठीक है, विशिष्टीकृत में भी कंकाली संयोजी ऊतक का प्रकार है। तो आपके सही कथन कौन से हैं, तो एक ए सी डी, ये रहा बेटा, उत्तर हो गया आपका सेकंड। चलिए नेक्स्ट, चित्र दिया हुआ है वसा ऊतक का, आपकी एनसीईआरटी में बेटा ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ये वसा कोशिकाओं का समूह दिखा है जो कि वसा ऊतक बनाता है। तो आपको ए बी सी को पहचानना है। तो ए तो बेटा ये बीच में जहाँ पे वसा भरा हुआ है, तो ए वसा संचय क्षेत्र हो गया, ठीक है, ठीक है। बी बेटा आपका केंद्रक हो गया, केंद्रक, अच्छा इसमें नहीं है ना, अच्छा इसमें मांसपेशी है, केंद्रक, ठीक है। और सी प्लाज्मा झिल्ली हो गई, तो उत्तर हो गया आपका इसका 4। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन संयोजी ऊतक के संदर्भ में सही नहीं है, संयोजी ऊतक के संदर्भ में सही नहीं है। हमेशा बेटा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अंडरलाइन कर लो, क्योंकि अक्सर नाम सही है, सही नहीं है, गलत नहीं है, गलत है, यहाँ पे हम गड़बड़ कर देते हैं। मैं बात अरे मैडम सिली मिस्टेक, हमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा, तो उसको आप अंडरलाइन कर देंगे ना, तो आप गलती करने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, संयोजी ऊतक के संदर्भ में सही नहीं है। ये जटिल प्राणियों के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तथा व्यापक रूप से वितरित होते हैं, ठीक है, मोस्ट वाइड स्प्रेड, और सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा इनकी मात्रा होती है, ठीक है। यह अन्य ऊतकों को जोड़ना तथा समर्थन करते हैं, ठीक है, नाम ही इनका संयोजी है तो इनका काम संयोजन होता है, जोड़ना, ठीक है। इनमें विभिन्न ऊतक जैसे कि अस्थियां, उपास्थि, विशिष्ट संयोजी ऊतक में कंकाली, कंडरा, वसा, ये आपके प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आ गया, ये सघन, ये ढीले, और अन्य ढीले संयोजी ऊतक शामिल है, बिल्कुल सही है। ये कई अंगों के ऊतकों की आंतरिक तथा बाहरी परत बनाते हैं, नहीं, आंतरिक और बाहरी परत तो ये नहीं बनाते हैं। आंतरिक और बाहरी परत बेटा कौन बनाता है, आपके उपकला ऊतक बनाते हैं, संयोजी ऊतक नहीं बनाते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। तो आपको क्या देखना था, कौन सा सही संदर्भ में सही नहीं है, तो केवल 4 बेटा सही नहीं है, बाकी तो सही है, ठीक है, केवल 5। आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो चित्र में दर्शाए ऊतक को सही तरीके से। तो बेटा ये आपकी हृदय पेशी है, कौन सी है आपकी, हृदय पेशी है, हृदय में पाई जाती है, बेलनाकार है, शाखित है, रेखित है, तो और अनैच्छिक है। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, है ना, यही ना सुनता हमारी। तो ये ऐच्छिक तो बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अनैच्छिक पेशी है, शाखित है, और अंतर्विष्ट डिस्क बेटा इसमें पाए जाते हैं, ये यहाँ पे गैप जंक्शंस पाए जाते हैं, ठीक है, अंतराली संधि। अनैच्छिक जो तंतरकु रूपी बिल्कुल नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 3। नेक्स्ट इज, चिकनी पेशियां होती हैं, तो बेटा ये हो गई आपकी स्मूथ मसल, इनको अंतरंग पेशी भी कहते हैं, तरकु रूपी होती हैं, ठीक है, एक कोशिकीय होती हैं, सॉरी एक केंद्रकीय होती हैं, और ये अनैच्छिक होती हैं, ये भी हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलती हैं, ठीक है। चलिए, तो अनैच्छिक सही है, तरकु रूपी एक केंद्र की, लो पहले ही सही हो गया। ऐच्छिक नहीं होती, बहुकेंद्र की नहीं होती, बेलनाकार नहीं होती, अनैच्छिक बेलनाकार नहीं होती, रेखित नहीं होती है, ऐच्छिक नहीं होती है तरकु। चलो आंसर अपना यही है एक। चलो तर्क रूपी तो होती हैं, एक केंद्र की होती है। नेक्स्ट, कौन सी संरचनाओं का युग्म तंत्रिका कोशिका को अन्य कोशिकाओं से अलग करती है? तो तंत्रिका कोशिकाओं में ऐसा क्या है जो बाकी कोशिकाओं में नहीं है? तो बेटा इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है तंत्रिकाक्ष और द्रुमाक्ष। डेंड्राइट्स और एक्सॉन और किसी कोशिका में नहीं पाए जाते, केवल और केवल तंत्रिका कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। रिक्तिका तो सब में पाई जाती है, ठीक है। केंद्रक तो ये नहीं होगा, केंद्रक भी सब में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी सब में पाए जाते हैं। पेरिकैरियोन मतलब, कैरियन मतलब बेटा हो गया आपका केंद्रक, तो केंद्रक के चारों तरफ द्रव्य, और द्रुमाक्ष ये भी सब में पाए जाते, लेकिन द्रुमाक्ष बेटा किसी में नहीं पाए जाते सिवाय इसके, है ना। कशाबिका और मेडलरी अच्छद नहीं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा इसका 3। नेक्स्ट, निसिल कणिकाएं उपस्थित होती हैं, तो बेटा निसिल कणिकाएं पाई जाती हैं मुख्य रूप से क्या, ये केवल पाई जाती हैं बेटा आपके
द्रुमाक्ष में और आपके कोशिकाकाय में। ठीक है, तो ये पाई जाती है द्रुमाक्ष में और कोशिकाकाय में। तंत्रिकाक्ष में नहीं पाई जाती हैं ग्लियल कोशिकाओं। ग्लियल आपकी जो सहायक कोशिकाएं होती है, जिसमें एस्ट्रोसाइट्स आ गए, माइक्रोग्लियल कोशिकाएं आ गई, एपेंडाइमल कोशिकाएं आ गई, है ना, तो उनमें बेटा ये सब नहीं पाए जाते। इसका उत्तर हो जाएगा ए और सी, केवल ए और सी, 3। ठीक है, नेक्स्ट इज माइलिन आच्छद उत्पन्न होते हैं। तो बेटा माइलिन आच्छद दो बनाते हैं, एक आपकी श्वान सेल्स, एक आपकी ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। श्वान सेल्स बनाती हैं बेटा परिधीय तंत्रिका तंत्र में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जबकि आपके जो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं ये बनाते हैं बेटा आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो श्वान कोशिकाएं और ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स ये बनाती हैं आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र में, और ये बनाती हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। एस्ट्रोसाइट सहायक कोशिकाएं मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती हैं और ये उसकी रिपेयरिंग में हेल्प करती हैं। श्वान ठीक है, ऑलिगो आंसर तो आई है ना 1। चलो फिर भी पढ़ लिया करो बाकी के तुम लोग तो। निसिल काय मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो निसिल काय बेटा आपके राइबोसोम्स के बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं ना, तो राइबोसोम बेटा आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी पाए जाते हैं। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाए जाएंगे उसको हम आरईआर बोलते हैं ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोटीन और लिपिड के नहीं बने होते, डीएनए आरएनए मुक्त राइबोसोम और आरईआर के बने होते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, किसके संधि स्थल पर मैल्पिगी नलिकाएं उपस्थित होती हैं? ये हमने पीछे भी डिस्कस किया है बेटा। मैल्पिगी नलिकाएं मुख्य रूप से आपके मध्य और पश्चात पे पाई जाती हैं, 100 से 150 होती हैं, पीले रंग की होती हैं। यकृति अंधनाल अग्रांत और मध्यांत के संधि पर पाई जाती हैं, 6 से 8 होती हैं संधि में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में कौन सा एक विकल्प सही है? आओ भैया पहचानते हैं इसे भी। ये आपके मैक्सिलरी पैल्प्स हो गए, ठीक है, जो कि एक संवेदी अंग है ना, मैक्सिला। उसमें ये नीचे की तरफ से पैल्प्स निकले होते हैं जो कि संवेदी अंग होते हैं, चीजों को फील करते हैं। ये आपकी हाइपोफेरिंक्स है जो कि जीभ की तरह काम करता है। तो मैक्सिलरी पैल्प है सी, तो सी है, अधोग्रसनी नहीं है, मैक्सिला है। ठीक है, मैंडिबल नहीं है। बी बेटा आपकी हाइपोफेरिंक्स है जो कि 6 मुखांगों के बीच में पाई जाती है और आपकी जीभ की तरह काम करती है, अधोग्रसनी इसको हम बोलते हैं ना। तो बी हो गई अधोग्रसनी। लो उत्तर आ गया आपका सी। ए हो गया लेब्रम अपर लिप और डी हो गया मैंडिबल। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत क्या है बेटा? ठीक है, मादा तिलचट्टे के अंडाशय में 16 अंडप यानी ओवेरियल्स होते हैं। तो बेटा याद करो, मादा कुछ इस तरीके से इनकी ओवरीज होती हैं, है ना। ये पहली वाली तो बहुत ही, ये खरगोश के कान जैसी बेटा इनकी ओवरीज होती हैं, है ना। और ये कुछ इस तरीके से आके, तो इसमें इस तरीके से बेटा ओवेरियल्स पाए जाते हैं। एक ओवरी में लगभग 8 ओवेरियल्स पाए जाते हैं, तो लगभग 16 ओवेरियल्स इनमें हो गए दोनों में मिला के। ठीक है, तिलचट्टे कम सुग्राहिता और अधिक विभेदन, मतलब लेस सेंसिटिविटी मोर रेजोल्यूशन। गलत है बेटा, अधिक सुग्राहिता और कम विभेदन बेटा इसको बोलते हैं मोज़ेक दृष्टि। तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, गलत ही चुनना था। नर तिलचट्टे के 6 से 7 उदरखंड में एक विशिष्ट छत्रक ग्रंथि पाई जाती है, मशरूम ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं। सही है। मादा तिलचट्टे के 6th खंड में एक जोड़ी शुक्राणुधानी होती है। ठीक है, तो इसका बेटा गलत हो गया आपका 2nd। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तिलचट्टे का श्वसन तंत्र किसका बना होता है? तो बेटा इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें श्वसनिकाएं होती हैं, 10 जोड़ी बेटा स्पाइरिकल्स होते हैं। ठीक है, जिससे कि एयर अंदर बाहर होती है ना। और यहाँ पे छोटे छोटे ये स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं जो कि एयर को अंदर बाहर होने में हेल्प करते हैं। इन्हीं के बेटा अंदर ये इस तरीके की शाखाएं निकली होती हैं। ठीक है, जिससे कि वायु एक एक ऊतक तक पहुंचती है। तो ये एक जोड़ी फेफड़े नहीं होते इनमें, श्वसनिकाएं एक जोड़ी नहीं होती हैं, श्वास नली का जाल होता है इसमें, कुपिकाएं नहीं होती। तो इसका उत्तर हो गया बेटा 3। ठीक है, नेक्स्ट, तिलचट्टे होते हैं एक लिंगी तथा लैंगिक द्विरूपता। एक लिंगी तो होते हैं, लैंगिक द्विरूपता भी शो करते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। आप देख के बता सकते हो कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है ना। तो द्विलिंगी नहीं होते हैं बेटा, ये तो आपके केचुए होते हैं। एक लिंगी और लैंगिक द्विरूपता युक्त, आप देख के बता सकते हो कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। 2 मैंने लक्षण बताए। पहला जो एनल स्टाइल्स हैं वो केवल मेल में होते हैं, फीमेल में नहीं होते। दूसरा मैंने आपको बताया था कि वो पंख वाला है ना, अग्रपंख मेल्स में बड़े होते हैं, उसके उदर के आखिरी खंड के भी पीछे तक निकल रहे हैं, है ना। तो उत्तर हो जाएगा इसका 4। आप देख के बता सकते हो कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। नेक्स्ट,
तिलचट्टे के रक्त में कोई श्वसन वर्णक नहीं होता, ठीक है, नहीं होता है। हीमोलिम्फ होता है ना इनका, मतलब कभी मारा होगा कॉकरोच, लाल खून तो नहीं निकलता है ना। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि श्वसन अवायवीय होता है। नहीं, अवायवीय श्वसन नहीं होता है, वायवीय होता है। तिलचट्टे में श्वसन नहीं होता, होता है भैया। ऑक्सीजन बाहर से वाटर के साथ ऊतकों में जाती है, बिल्कुल नहीं जाती है। श्वास नली तंत्र के माध्यम से, अच्छा हाँ, श्वास नली, इनमें ट्रैकियल सिस्टम होता है ना, जिसके माध्यम से बेटा ऑक्सीजन सीधे ही ऊतकों में जाती है। तो इसमें ऑक्सीजन रक्त के थ्रू नहीं जाती है, रक्त के थ्रू हमारे पास जाती है। हमारे पास आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है ना, तो इनमें ऑक्सीजन कैसे जाता है? श्वास नली से सीधा ऊतकों तक पहुंच जाता है। तो उत्तर हो गया इसका 4। नेक्स्ट, तिलचट्टे के मादा जनन तंत्र में अंडाशय दूसरे से लेकर के, ये बताए थे ना ये रैबिट जैसे जो बनाए थे, ये दूसरे से लेकर 3, 4, 5, 6 इन खंडों में उपस्थित होते हैं। जबकि मादा में बेटा जो वृषण होते हैं वो 4 से 6 खंड में होते हैं। उत्तर हो गया इसका 1। एक और प्रश्न है शायद से, हाँ एक है, ठीक है। नर तिलचट्टे में शुक्राणु जनन तंत्र के शुक्राशय भाग में उपस्थित, मतलब संग्रहित होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका ए। मच्छर घूम रहे हैं, हाँ मच्छर घूम रहे, नहीं मच्छर नहीं था, कीड़ा था, नहीं मारा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा ए, ठीक है। तो ये हो गए बेटा हमारे क्वेश्चंस। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ आपका एक क्वेश्चन कॉकरोच से, एक क्वेश्चन ऊतक से, ऊतक में भी संयोजी और उससे ज़्यादा आता है उपकला से। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना। पेशी में 3 पेशियां हैं, तीनों के एक बार चित्र अपनी आंखों में बसा लेना। जो चित्र में दिख रहा है वही होता है, बाकी आप जानते हो कौन सी अच्छी है कौन सी अनिच्छिक है, किसको आप अपने हिसाब से चला सकते हो, किसको आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। नेक्स्ट हम लेकर के आएंगे प्राणी जगत, एनिमल किंगडम। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।